हेलो फ्रेंड, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बिहार मध्य निषेध के एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यहाँ से जरूर क्वेश्चन एग्जाम में जो है दिखेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि बाणसागर बांध, ये जो बाणसागर बांध है ये सबसे पहले है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के शहडोला जिला में है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बाणसागर बांध है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में। अच्छा, क्वेश्चन पूछ जाता है ना कि बाणसागर जो बांध है वो कौन से नदी पे है? तो सोन नदी पे है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो ये दोनों याद रखिएगा कि बाणसागर बांध है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। और किस नदी पे है? तो सोन नदी पे है। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन धुआंधार जलप्रपात से भी पूछ देता है। बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। और ये भी जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। बाणसागर बांध भी मध्य प्रदेश पे है, सोन नदी पे है। और जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पे है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए, भारत की एक नदी है माही नदी, और ये माही नदी जो है ना वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बन सकता है कि माही नदी का उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के धार जिला से इसका उत्पत्ति होता है। और ये जो है माही नदी वो खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ऐसे मेन क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को दो भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। ऐसे कर्क रेखा मतलब हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लाइन होता है उसको कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो याद रखिएगा जरूर है, क्रम से याद कर लीजिएगा। गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, 4 हो गया। इसके बाद 5वां झारखंड, 6ठा वेस्ट बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो ये जो है ना कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों को काटती है। तो ये याद हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से एक्स्ट्रा ही बनता है कि अफ्रीका की कांगो नदी जो है ना, अफ्रीका में एक कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो तीनों याद रखिएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, अफ्रीका कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो लिम्पोपो नदी। तो तीनों याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कर्क रेखा जो भारत के कौन से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बस ये रिवीजन के पर्पज से बनाया गया वीडियो है, इसमें याद नहीं हम करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरला में पड़ता है। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? तो केरला में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सिलिकॉन वैली कहाँ पे पड़ता है? तो बेंगलुरु में। और फ्लावर वैली कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तराखंड में। तीनों याद हो गया। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, और फ्लावर वैली कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तराखंड में। तीनों याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किसी से है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है ना उस शहनाई से है। तो याद रखिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो शहनाई से है। और इनको जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला था। ये भी क्वेश्चन कई 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 बार पूछ देता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला था? तो 2001 में मिला था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ना वो 15 अगस्त 1947 को लाल किला पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे शहनाई बजाए थे। तो ये भी याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है और इनको 2001 में भारत रत्न मिला था। और 15 अगस्त 1947 को लाल किला पे ही जो है शहनाई बजाए थे। इसके अलावा याद रखिएगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो सितार से है। ठीक है, और उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से। तीनों याद हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, और उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिख गया है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है कलहन। और ये जो राजतरंगिणी पुस्तक है इस संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका अर्थ होता है राजाओं का नदी। तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलहन। इसको किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। और इसका अर्थ क्या होता है? तो राजाओं का नदी। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्षचरित या कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट है। हर्षचरित या कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट।
अभिज्ञानम शकुंतलम या मेघदूतम, ये दोनों के लेखक कौन है? तो कालिदास है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। इन्हीं को चाणक्य भी या इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा गया था। तीनों फैक्ट याद रखेगा। तीन चार पुस्तक इसमें बताए हम। राजतरंगिणी के कलहन, हर्षचरित और कादम्बरी के बाणभट्ट, अभिज्ञानम शकुंतलम और मेघदूतम के कालिदास, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। चलिए नेक्स्ट आगे स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? देखिए क्वेश्चन ये है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो सबसे पहले कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और ये उड़ीसा के पुरी में पड़ता है। ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो पूर्वी गंग राजवंश करवाया। कौन सा राजवंश करवाया? तो गंग राजवंश के एक शासक थे राजा नरसिंह देव वन, तो यही जो है ना वो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करवाए हैं? तो राजा नरसिंह देव फर्स्ट। 21 इनका संबंध किस वंश से था? तो गंग राजवंश से था, जो कि 13वीं शताब्दी में इसका स्थापना किए थे। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहते हैं और इसमें 24 गो नकाशीदार पहिए, 24 गो पहिया और 7 गो घोड़े होते हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के धरोहर में भी शामिल किया गया था। सब फैक्ट याद हो गया। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसका स्थापना इसको जो है कौन बनाए थे? तो राजा नरसिंह देव वन। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1984 में। सभी क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में शामिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुआ है? तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इसका शुरुआत 1896 में हुआ है। ठीक है, और ये आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत 1896 में हुआ है और कहाँ पे हुआ? तो एथेंस ग्रीस में हुआ है, याद रखिएगा। और आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक जो है वो वैरेन पियरे डी कुबेर्टिन को माना गया है। ठीक है, वैरेन पियरे डी कुबेर्टिन को जो है माना गया है। इसके अलावा ये जो ओलंपिक होता है इसमें 5 गो रंगीन छल्ले होते हैं जिसको रिंग कहते हैं। तो 5 गो रिंग होता है अलग अलग कलर के और सब अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नीला कलर है तो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, यूरोप कंटिनेंट को। पीला कलर है जो कि एशिया कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। काला जो है अफ्रीका कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को और जो लाल है अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको पढ़ लीजिए। नीला किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यूरोप को। पीला किसको रिप्रेजेंट करता है? पीला एशिया को। काला किसको रिप्रेजेंट करता है? अफ्रीका को। हरा किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑस्ट्रेलिया को। और लाल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अमेरिका को। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और एक दो बार इसको पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लावनी और तमाशा, ये जो लावनी और तमाशा लोक नृत्य है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोनों महाराष्ट्र का है। लावनी और तमाशा दोनों महाराष्ट्र का है। इसके अलावा हर बार एग्जाम में पूछ देता है कालबेलिया को ही सफेरा नृत्य भी कहते हैं। तो कालबेलिया और घूमर ये दोनों के दोनों राजस्थान का है। गरबा और डांडिया रस ये गुजरात का है। गरबा और डांडिया रस गुजरात का है। मटकी नृत्य और जवारा ये दोनों मध्य प्रदेश का है। और भांगड़ा जो कि पुरुष करता है और गिद्धा जो कि महिला करता है, तो ये दोनों जो है पंजाब से संबंधित है। ठीक है, इसमें से आप कालबेलिया याद रखिएगा, मटकी नृत्य याद रखिएगा और भांगड़ा और गिद्धा याद रखिएगा क्योंकि लावनी और तमाशा तो दोनों याद रखना ही है आपको। तो ये सब जो है लोक नृत्य याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाता है आपको। कल एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सफेरा नृत्य किसको कहते हैं? तो कालबेलिया को कहते हैं। ये राजस्थान का एक नृत्य है। ठीक है, लोग सपेरा के आकार में जो है सपेरा की पोशाक पहन करके और उसमें वो जो है नृत्य करते हैं। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मेरा प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो पहले से हम बनाए उसको देख जाइए क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको हिट करेगा एग्जाम में। और साइंस का तो हम 7-10 लेक्चर के आसपास अपने चैनल पे दे दिए हैं, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरा जो साइंस का हम लेक्चर दिए हैं वो पूरा NCERT बेस्ड है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।